कुमार जाखड़ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और पर्यावरण के संबंध में 2 शब्द कहें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जाखड़, आइए सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि जी श्रीमान भूरिया साहब, राणा जी, मैडम, आप सब ने अभी हमने तरन्नुम मैडम को सुना, राणा जी को भी हमें सुनना है, भूरिया जी को भी हमें सुनना है। पर्यावरण पे काफ़ी अच्छे विचार हमने आप सभी के सुने। मैं कुछ कानूनी पहलुओं की बात कर देता हूं, बाकी सामान्य बातें तो हो जाएंगी क्योंकि हमारा लॉ से रिलेटेड है, तो हम कानून में ये पर्यावरण विधि ही पढ़ाते हैं। तो कुछ कानूनी पहलुओं को मैं आपके सामने रख देता हूं। हमारे भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद 48 के बाद में एक अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया। उसमें पर्यावरण के बारे में कहा गया कि प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव, इन सब की हम रक्षा करेंगे। यह है अनुच्छेद 48 के आर्टिकल 48A। और उसके बाद में अनुच्छेद 51A का जी है, उसमें भी जोड़ा गया कि ये हम की ड्यूटी है, हम सब भारतीय नागरिकों की, कि हम इसमें प्रकृति, पर्यावरण, झील, नदी, इन सबको संरक्षण करेंगे। इन्हीं के तहत जितने भी हम अभ्यारण्य देख रहे हैं आज, हमारी नदियों में चाहे गंगा नदी हो, चाहे कावेरी नदी हो, कोई सी भी हो, इतनी पोल्यूटेंट हो गई है, इतना प्रदूषित हो गई है कि हम उनका पानी आचमन करना तो दूर है, नहाना भी अब ऐसा लग रहा है जैसे स्किन डिजीज हो जाएंगी। जो हमारी पवित्र नदियां थी जिनको हम पूजा करते थे, तो हमने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी की, चाहे वो क्वेटो प्रोटोकॉल हो या कोई से भी हो, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, एनवायरनमेंट के नाम पे यूएनओ ने जितना काम किया है, और अब हर देश में, आज सौभाग्य से मेरे को ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस सभागार में हमने अभी तक जितने भी कार्यक्रम अलग अलग आयामों पे किए हैं, आज ये पहली बार ऐसा है कि हम 3 देशों के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है और भारत भी है। ये सारा भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। अच्छा होता ये 2-5 देश और होते, अफगानिस्तान होता, पाकिस्तान होता और श्रीलंका होते। तो ऐसे पर्यावरण की ऐसी चीज है जो कोई एक जगह पे हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हम हमारी जगह पे जहाँ पे भी हैं उसमें पेड़ लगाएं, गंदगी कचरा ना फैलाएं, इन चीजों का हम ध्यान रखें। जितनी इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 253, उसमें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें हमने वायु प्रदूषण संरक्षण निवारण अधिनियम 1974 बनाया, उसके बाद में जल प्रदूषण, उसके बाद में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम बनाया, उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट आए, चाहे वो MC मेहता हो, चाहे एनवायरो लीगल का हो, चाहे वो इसका अपने यहाँ राजस्थान में जो बिछीवाड़ा में एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का हो गया। अब तो हम दूर क्यों जाए, हमारे सांगानेर में भी जो ग्राउंड वाटर तक है वो इतना पोल्यूटेंट हो गया कि वहाँ लोग कुओं से जो पानी निकाल रहे हैं वो पीने के अब काम लेने जैसा नहीं बचा है। और इवन खेती को, जो आर्टिकल 48A में आपको कह रहा था, खेती में क्या किया गया कि हमको फसल सुधार और नस्ल सुधार का काम करना था। फसल सुधार के नाम पे हमने फसलों का सब यूरिया, ये केमिकल फर्टिलाइजर दे दे के, पेस्टिसाइड दे दे के इतना जहरीला बना दिया है कि मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चा कर रहा, उस माँ के दूध में भी केमिकल का पार्ट पाया गया। हमने गेहूं को, सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको इतना जहरीला कर दिया है। ऐसे ही हमने पशुओं की नस्ल सुधार के नाम पे हमने होलेस्टियन और जर्सी का सीमन लगा के हमारी भारतीय गायों को भी, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है, उसको भी हमने प्रदूषित कर दिया है। तो हम जहां भी जिस जगह पे हैं, हमें कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार से सोशियो लीगल एक्शन का काम है, सामाजिक भी है और विधिक रूप से। अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो हम ना तो ऐसे सेमिनार करेंगे, ना हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, और संविधान में क्या लिखा वो संविधान में ही रह जाएगा। तो हम सब लोगों को मिलके, चाहे वो भारत हो, वो नेपाल हो, वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान, यानी पूरी दुनिया के लोगों को मिलके हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। जिसके लिए पेड़ लगाना एक पक्ष है, दूसरा पक्ष इसका बाकी की इंडस्ट्री से जो बाहर जो कचरा निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट है, या शहरों से, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चालू की, स्वच्छ भारत मिशन। पर्यावरण के नाम पे भी जितने कार्यक्रम हम करते हैं, पहले लोग भारत को ऐसा ही मानते थे कि बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट है।
मुझे भारत सरकार की तरफ से 2 बार चाइना, 1 बार सिंगापुर जाने का मौका मिला, तो वहां जाके देखा यार कितनी सफाई रखते हैं। हमारे यहाँ पे तो सफाई का अवेयरनेस अब जाके फैला है। तो ये सब चीजें पर्यावरण को एटलीस्ट इफेक्ट करती हैं। आज हमारे यहाँ जितनी भी सब्जी आ रही है, पहले यहाँ श्यामनगर सोडाला इधर वो गंदे पानी के नाले में उगती थी, अब ये सीवरेज लाइन ज्यादा डल गई, तो अब ये शायद ज्यादा मास लेवल पे यही सब्जियां हो रही है। तो इसलिए हम जब तक पर्यावरण के प्रति स्वच्छ नहीं होंगे, देखो आज हमारा श्वास लेते हैं ना, तो हवा ऐसी शुद्ध है, अभी आ रहा है ना कि इंडेक्स इतना हाई जा रहा है एयर पोल्यूशन का, अच्छा नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, पानी पीने का हमारे पास में स्वच्छ जल नहीं है, हवा नहीं है, जल नहीं है, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी फूड ग्रेन्स ऐसा नहीं है जो अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो सेफ है। अब एक नई चीज चलेगी, जैसे पहले चला था ना, एक चला था घी, एक चला था, उसके बाद में डालडा आया तो चला देसी घी, उसके बाद में चला देसी घी भारतीय गाय का, फिर भारतीय शुद्ध गाय का होलिस्टियन जर्सी आने से, तो ऐसा आने वाले समय में चला जैविक कृषि। फिर ऐसे बिकेंगे जैसे मूंग की दाल 700 रुपए 800 रुपए किलो, क्योंकि वो जैविक कृषि की है। घी वो भारतीय गाय का है, 2000 3000 आज बिक रहा है, 3500 से ऊपर तो आज ही बिक रहा है बहुत से जगह पे। तो ऐसे हर चीज को हमने, अभी जैसे चल रहा है ना, त्योहारों का सीजन आएगा तो हम एक चला देंगे, एक टोटका करते हैं, शुद्ध युद्ध फॉर शुद्ध, है ना, ऐसा चलता है ना, शुद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध। तो ऐसा अब हर चीज में चल जाएगा, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो। जो पैसे वाला होगा वो तो खरीद लेगा, और गरीब आदमी है वो मजबूरी में ये खरीदेगा, जैसे आज डालडा खरीदता है, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हम सबको मिलकर के 150 करोड़ का भारत है, छोटी मोटी जनसंख्या नहीं, आज दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन पे है। तो हमें एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के लिए भी काम करना चाहिए, छोटे बच्चे हों बड़े हों जहाँ पे भी हो, चाहे हमारा जन्म दिवस हो, जैसा अभी डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह जी ने बताया था। अभी हमें जो हमारे मैडम को हमने सुना, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, अभी हमें बुरिया साहब जी को भी सुनना है और राणा साहब को भी सुनना है। तो हम सब, मैं इतना ही संक्षिप्त में अपनी बात कहते हुए आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि जहां पे भी हो, हमें पर्यावरण के नाम पे टोटका करने की बजाय, आपने बहुत अच्छी बात कही, 11,000 पौधे लगा देंगे, 51,000 पौधे लगा देंगे, संभाल तो 2 की नहीं हो रही है। पौधा घर के बच्चे की तरह उसकी संभाल करें, लगाना और फोटो खिंचाना काम नहीं है, वो बाद में पेड़ बना क्या। आज हम कहते हैं पौधारोपण कर रहे हैं, हम पौधारोपण नहीं कर रहे हैं, हम उसमें वृक्षारोपण नाम क्या देते हैं, वृक्षारोपण नहीं है, वो पौधारोपण है। लेकिन वो पौधा क्या वृक्ष बन रहा है क्या, इतनी तक हम चिंता करें तो पौधारोपण की सार्थकता है। वरना बेचारा कम से कम वो नर्सरी में पानी पी रहा, उसको बाहर लाके मरने के लिए तो नहीं छोड़े। इसलिए या तो लगाए, नहीं लगाए तो उसकी पूरी संभाल करें, जैसे हम परिवार के बच्चों की करते हैं, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध वायु देंगे। प्राण वायु नहीं मिली, शुद्ध जल नहीं मिला, तो इस जीवन को जीना। आज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अपने राजस्थान में उधर से जहाँ ज्यादा खेती हो रही है, हनुमानगढ़ गंगानगर, इधर कैंसर ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, यानी वो ऐसे टाइम पे मेल दे के पहुंचती है, जैसे अपने यहाँ जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है। तो ऐसा ना हो, दुनिया स्वस्थ हो, स्वच्छ रहे और खुशहाल रहे, यही आप सबसे कामना है। मैं मेरे विचार यही आप सबको प्रणाम करते हुए नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र